दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ आदतें आपकी किडनीज के लिए उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल होती हैं जितना कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पेट भर के शुगर खा लेना। नेशनल किडनी फाउंडेशन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 10% एडल्ट पॉपुलेशन किडनी प्रॉब्लम से, किडनी डिजीज से सफ़र कर रही है और ये नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, मोस्टली ड्यू टू और बैड लाइफस्टाइल हैबिट्स। तो आज मैं आपको ऐसी ही 9 हैबिट्स के बारे में बताऊंगा जो कि जाने अनजाने आपकी किडनीज को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचा रही हैं और जिनको जानना और समझना हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि बुढ़ापे तक अपनी किडनीज को हेल्दी रखा जा सके और इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी आदतों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहली चीज जो आपकी किडनीज को नुकसान पहुंचाती है दोस्तों, वो है हाई सॉल्ट इंटेक, यानी नमक ज्यादा खाना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो ये एक ऐसी बुरी आदत है जिसका अनजाने में आपकी किडनीज के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। इमेजिन कीजिए कि आपके घर में जो आरओ लगा हुआ है, जो फिल्टर करने के लिए मशीन लगी हुई है पानी को, अगर उसको आप रात दिन बिना रुके बस चलाते ही रहें, फिल्टर उससे सब कुछ कराते ही रहें, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो कुछ ही दिनों में खराब हो जाएगी। हाई सॉल्ट इंटेक से आपके किडनीज के ऊपर भी इसी तरह से एक्स्ट्रा हार्ड वर्क पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और जब किडनीज ओवर टाइम करने लगती हैं, ज़्यादा काम करने लगती हैं, तो उनकी इफिशिएंसी कम होने लगती है और वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं। रिसेंट रिसर्च ने बताया है दोस्तों कि हाई सॉल्ट इंटेक से किडनी डिजीज़ का जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप खाने में एक्स्ट्रा सॉल्ट डालना चाहें या कोई हाई सॉल्ट वाला आपको प्रोसेस फूड खाने का मन करे, तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये जो छोटा सा काम आप करने लगे हैं ये आपके किडनीज के ऊपर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर देगा। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ सोचने वाला जो 1 सेकंड है, जिस वक्त आप ये सोचेंगे, ये आपके किडनीज के लिए लाइफ टाइम के लिए बेनिफिशियल हो सकता है और आपको इस तरह की चीज़ों को खाने से रोक सकता है। दूसरी बुरी आदत है दोस्तों, पानी कम पीने की आदत। और ट्रस्ट मी, ये बहुत ही कॉमन आदत है। इमेजिन कीजिए आपकी किडनीज वो सुपर हीरोज़ हैं जो दुनिया को एलियंस के हमले से बचाना चाहती हैं, लेकिन अगर इन सुपर हीरोज़ को उनकी स्पेशल फ्यूल ही ना मिल सके तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप पानी नहीं पीते हैं ठीक से, तो आपकी किडनीज जो हैं वो भी कमज़ोर होने लगती हैं। दोस्तों, किडनीज का जो मेन काम होता है वो है टॉक्सिन्स को फिल्टर आउट करना, खून को फिल्टर करना, और इसके लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो याद रखिए कि जैसे फ़ोन को चार्ज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही खुद को सेल्फ चार्ज करने के लिए पानी पीना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी को इग्नोर करो, प्यास लगते हुए भी उसको ना पियो, तो जस्ट रिमेंबर कि आप अपनी किडनीज को भी इग्नोर कर रहे हैं। पानी कम पीने की आदत से उलट कुछ लोगों को पेन किलर से ज़्यादा खाने की भी आदत होती है। मैंने देखा है बहुत से लोग बात बात पर पेन किलर्स जो हैं वो लेते रहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो जान लीजिए कि ये आदत आपकी किडनीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज़्यादा पेन किलर्स लेने से किडनीज के टिश्यूज़ डैमेज हो सकते हैं। इट्स लाइक थ्रोइंग सैंड इन योर कार्स इंजन। कार के इंजन में अगर आप मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देंगे तो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने केमिस्ट के पास जाएं और बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई पेन किलर आप लेना चाहें, तो याद रखिएगा कि उस स्मॉल सी पिल के पीछे छुपा हुआ है एक बहुत ही बड़ा सा रिस्क, जो कि है आपके किडनीज को डैमेज करने का रिस्क। तो इस तरह से बार बार कभी भी आपको इस तरह की पेन किलर्स को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, हमने अपनी वीडियो की शुरुआत की थी ज़्यादा नमक खाने की आदत से, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ ज़्यादा नमक खाने से ही किडनीज को नुकसान पहुँच सकता है, तो यू आर सैडली मिस्टेकन, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाने से भी किडनीज को जो है वो नुकसान हो सकता है, वो ख़राब हो सकती हैं। एक्सेस शुगर इंटेक से क्या होता है, आप जानते ही हैं कि डायबिटीज़ का रिस्क इससे बढ़ जाता है। हमारे ब्लड में शुगर जो है वो बढ़ जाती है और ये एक लीडिंग कॉज है किडनी डिजीज़ के पैदा होने के लिए। तो इसीलिए जब आप ज़्यादा शुगर खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारी किडनीज़ को इस शुगर को ब्लड से फ़िल्टर आउट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है और धीरे धीरे इसी की वजह से उनका जो फंक्शनिंग की पावर है वो कम होती चली जाती है और किडनीज़ भी कमज़ोर होने लगती हैं। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी सही से काम करती रहें बुढ़ापे तक भी, तो आपको हमेशा शुगर को जो है वो कम ही खाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट बैड हैबिट है दोस्तों स्मोकिंग की।
जी हाँ, ये वही हैबिट है जो आपने शायद फिल्मी हीरोज़ से उनको सिगरेट पीते हुए देख के सीख ली होगी। लेकिन दोस्तों लाइफ में सब कुछ जो है वो फिल्मी नहीं होता है और ये स्मोकिंग की जो आदत है ये आपकी किडनीज़ को ख़राब भी कर सकती है। एक रिसर्च के हिसाब से स्मोकर्स की किडनीज़ में ब्लड का फ्लो जो होता है वो काफ़ी कम होता है और फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी स्लो हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी किडनीज़ को जेन्युइनली लव करते हैं तो उन्हें हाई क्वालिटी फ्यूल दीजिए और ये लो क्वालिटी का फ्यूल या लो क्वालिटी की हैबिट्स जो आप के पास हैं, जो आपने पाल रखी हैं, इनको अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि याद रखिए हेल्थ है तो सब कुछ है। स्मोकिंग की ही तरह अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करने से भी किडनीज़ ख़राब हो सकती हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब हम तो बहुत कम लेते हैं, 1-2 पैक ही लेते हैं, इतना तो चलता है। बट क्या आपने कभी सोचा है कि थोड़ा-थोड़ा के चक्कर में आप कई बार कितना ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम कर जाते हैं? एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करने से दोस्तों किडनी के ऊपर डायरेक्ट बर्डन आता है, क्योंकि किडनीज़ को एक्सेस फ्लूइड्स को और एक्सेस टॉक्सिन्स को जो है वो फ़िल्टर आउट करना पड़ता है। और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब वर्कलोड किडनीज़ पे पड़ता है तो इससे वो कमज़ोर होने लगती हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप अपनी किडनीज़ के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं तो रेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग कीजिए या फिर ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दोस्तों ज़्यादा आलस और आराम भरी लाइफ अगर आप जीते हैं तो इसका भी आपकी किडनीज़ के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है और वो ख़राब हो सकती हैं। वैसे किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए आपको जिम जाकर घंटों घंटों वेट्स उठाने की बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट एक छोटा सा वॉक या थोड़ी सी स्ट्रेचिंग या फिर अगर आप योगा कर लें रोज़ाना थोड़ा बहुत देर के लिए, या बीच में काम करते हुए उठ के अगर आप थोड़ा बहुत चल लिया करें तो इतना भी आपके लिए काफ़ी होता है। द पॉइंट इज़ कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो बना रहना चाहिए। सो अगर आप अपनी किडनीज़ को वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, काउच पोटैटो मत बनिए, एक्शन हीरो बनिए और ट्रस्ट मी योर किडनीज़ विल थैंक यू फॉर दैट। दोस्तों कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी किडनीज़ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। कैफ़ीन मेनली पाया जाता है चाय के अंदर और कॉफ़ी के अंदर। तो अगर आप चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो ये भी आपकी किडनीज़ के लिए सही नहीं है। एक स्टडी से पता चलता है कि एक्सेसिव कैफीन इंटेक से लॉन्ग टर्म किडनी डैमेज का रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत चाय तो आप ले सकते हैं, 1-2 कप अगर आप लेते हैं दिन भर में, दैट इज़ ओके, बट ज़रूरत से ज़्यादा वो आपको नहीं पीनी चाहिए। दोस्तों बहुत सी क्रॉनिक कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जो अगर सही से मैनेज ना की जाएं तो किडनीज़ को डैमेज कर सकती हैं। क्रॉनिक कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर, ये दो ऐसी मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि किडनीज़ को ख़राब बहुत ही ज़्यादा करती है। इमेजिन कीजिए आप एक कार चला रहे हैं बट इंजन ऑयल आपने दोस्तों बहुत टाइम से अगर उसका नहीं बदला है तो क्या होगा? उस कार का इंजन जो है वो सीज़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना? वैसे ही अगर आप इन कंडीशंस को मैनेज नहीं करते हैं सही तरीके से, इनकी दवाइयाँ नहीं लेते हैं, तो किडनीज़ जो कि आपकी बॉडी का एक इंजन ही है, ये भी सीज़ हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। वैसे मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि इन चीज़ों के लिए आपको खूब सारी भर भर के दवाइयाँ ही खानी है। सही डाइट से, टाइमली चेकअप से और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी किडनीज़ को ख़राब होने से बचा सकते हैं। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आपने प्रॉब्लम्स तो सारी बता दी हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन तो आपने बताया नहीं। तो दोस्तों जो प्रॉब्लम है वही इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आदतें, इन आदतों को बदलना ही इन प्रॉब्लम्स का जो है वो सॉल्यूशन है। तो आदतें बदलने का मतलब है कि थोड़ा सा अपनी जो आदतें हैं उनको मॉडिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, ज़्यादा शुगर खाते हैं तो उनको कम कर दीजिए। अगर आप एक काउच पोटैटो बने रहते हैं, हर समय बैठे रहते हैं, काम नहीं करते हैं, तो थोड़ा उठिए, चलिए फिरिए, एक्सरसाइज शुरू कीजिए। वैसे हर एक की बॉडी जो है दोस्तों अलग होती है, इसलिए वन साइज़ फिट ऑल की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। सो सेकंड स्टेप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कंसल्ट अ प्रोफेशनल, यानी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और अपने लिए एक टेलर्ड एडवाइस लीजिए। टेलर्ड का मतलब है कि अपने लिए, यानी खास तौर से जो आप ही के लिए बनी हो उसको आप फॉलो कीजिए। और हाँ, एक बोनस टिप भी मैं आपको देना चाहूँगा कि ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, मतलब कुछ भी सिम्टम आपको अगर लगे तो डिले मत कीजिए, अर्ली डायग्नोसिस कराइए, अर्ली ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। बिलीव मी, इट कैन बी अ लाइफ सेवर। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे कुछ ना कुछ नया सीख सकें, अपनी किडनीज़ को ज़्यादा हेल्दी बना सकें। और अगर आप चाहते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ के बारे में जानना जो कि आपकी किडनीज़ को और ज़्यादा हेल्दी बना सकती हैं, कैसे आप उसको ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, अगर ऑलरेडी आपको कोई किडनी प्रॉब्लम है
तो आप एक बार ये वाली वीडियो पे क्लिक करके भी ज़रूर देखिए, इसमें भी आपको किडनीज़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।